डायरेक्टर ने बोला मुझे ऐसी अलग अलग कारणों से वो टेक कई बार हुआ, उतनी बार येलिना के चेहरे को झटका भी लगा। डॉक्टर था जो लास्ट शॉट में हमजा को प्लेन में अंदर लेके जाते हैं सपोर्ट करके, वो डॉक्टर आल्सो इज फेमस ऑन इंस्टाग्राम। मैं एयरपोर्ट पे था और वहाँ पे राज अर्जुन साहब खड़े थे, फादर ऑफ सारा अर्जुन। लड़की आ रही है, साथ में उनकी मम्मी है, स्लोली कम, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं साथ। बोलते हैं उनका सिक्योरिटी किधर है? बोलते क्यों चाहिए? जो एक प्रोजेक्शन होती है कि आप गाड़ियाँ रेंट करते हो प्रीमियर्स में आने के लिए, एक तरह के कपड़े आप पहनते हैं टू प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्शन जो है आई फील इतनी उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। He is just the most incredible professional and artist. He will raise the bar. वो अपने दिमाग में ही बार रेज करेंगे और वो उस बार को अचीव करेंगे। Wait and watch. अल्फा देखी आपने? वायरस की? धुरंधर की वजह से अल्फा को बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि धुरंधर इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ फिल्म। इट्स वेरी रियल, रॉ, ऑथेंटिक, रिलेटेड टू रियलिटी। अल्फा इट्स एंटरटेनमेंट, इट्स नॉट रियल। एक और को स्टार है आमिर खान, शादी हो गई है, करेक्ट, तीसरी बार 61 साल की उम्र में। अरे आपने विश किया उन्हें? नहीं। आमिर खान की शादी में एक चीज बहुत अलग रही, जो बाकी दोनों वाइफ्स हैं, जो एक्स वाइफ्स हैं, वो मौजूद रही थी। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? आई थिंक ये बहुत लो लेवल का डिस्कोर्स कॉन्वर्सेशन है। आमिर खान की शादी हुई, जी। ठीक है, उनकी तीनों वाइफ्स हिंदू हैं। घूम फिर के अब यही सवाल बच गया है। मैं फिर कह रही हूँ अविनाश, एम्बिशन रखना चाहिए हम सबको। अगर आपकी रील में सिर्फ 500 व्यूज़ आ रहे हैं पर आपकी रील सच बोल रही है, ऑथेंटिक है, किसी को दुख नहीं पहुंचा रही, किसी को गलत तरीके से जज नहीं कर रही है, आप 500 व्यूज़ ले लो। नमस्ते, मैं हूँ गीतिका गंजूधर और आप मुझे गलाटा इंडिया पे देख रहे हैं। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी हैं, जो कलाकार हैं, भाई साहब, वो बहुत वर्सेटाइल हैं। इन्होंने 3000 से ज्यादा शोज को होस्ट किया है। इन्हें हम चित्रहार के वक्त से देखते आ रहे हैं। ये एक तरफ जहां बहुत कमाल की होस्ट है, वही दूसरी तरफ बहुत दमदार एक्ट्रेस भी हैं। इन्होंने अलग अलग फॉर्मेट्स में काम किया है, फिल्म्स में रही हैं, वेब शोज में रही हैं, और आज मैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में बहुत सारी चीजें जानने वाला हूँ। मेरे साथ है वेरी अमेजिंग गीतिका गंजूधर। वाओ! धर से बात करना चाहूंगा, धुरंधर के बारे में बताइए। Everybody loves this film, right? वाओ, अमेजिंग। कैसे मिली ये फिल्म? और दूसरा, क्या आप जो धर हैं और जो आदित्य धर हैं, क्या कुछ कनेक्शन है? नहीं, कोई कनेक्शन। ठीक है। कनेक्शन ये है कि हम दोनों कश्मीरी पंडित हैं। एंड वैसे आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सेट ओनली। मतलब ऑडिशन हुआ, कास्टिंग हुई, थोड़ा प्रेप हुआ और फिर मैं उनसे सेट पे मिली। तो आई डोंट नो हिम पर्सनली, अब तो खैर आई जितना आई नो हिम। फिल्म कैसे मिली? सिंपल, आई डोंट नो, मतलब कास्टिंग कॉल आया मुकेश छाबड़ा टीम से। हाँ जी, मुकेश छाबड़ा की टीम से कास्टिंग कॉल आया, मैंने ऑडिशन दे दिया, फिल्म मिल गई। क्या था ऑडिशन में जो सीन हम लोगों ने फिल्म में देखे हैं, आपके वही सीन? वो डांटने वाला सीन था मेरे ऑडिशन, जहाँ पे आप मैं उसको डांट रही हूँ येलिना को। तो जब हमने वो सीन टेक करना शुरू किया ऑन लोकेशन, तो मैं गई। अब इतनी प्यारी सी है वो, you know, she's very young and very dainty, delicate, very such a pretty, well-behaved girl, very well-behaved also. True. So, तो मैं गई और मैंने अब उसका मुंह ऐसे हल्के से हिलाया। अभी देखो क्या है इसका, तो फिर डायरेक्टर ने बोला मुझे ऐसी झटका। It's like oh my God, but of course फिर वो अलग अलग कारणों से वो टेक कई बार हुआ, तो उतनी बार येलिना के चेहरे को झटका भी लगा। फिर जब फाइनल हो गया, टेक कैन हो गया, तो मैंने कहा सॉरी, यू नो, आपका तो पूरा चेहरा आज हिला दिया मैंने। बट आई थिंक आई एम जस्ट वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, ब्लेस्ड। Everybody is in that film. मैंने कहीं पढ़ा कि वो जो डॉक्टर था जो लास्ट शॉट में हमजा को प्लेन में अंदर लेके जाते हैं सपोर्ट करके, एंड देन द प्लेन टेक्स ऑफ एंड जमाली इज लुकिंग द प्लेन गोइंग, वो डॉक्टर आल्सो इज फेमस ऑन इंस्टाग्राम।
उन्होंने तक अपने पोस्ट डाले हुए हैं कि आई एम इन धुरंधर एंड देन ही हैज कमेंट्स कमिंग एंड फॉलोअर्स ग्रोइंग एंड कैन यू इमेजिन आई थिंक बहुत समय everybody बाद with the film एग्जैक्टली their lives have changed in, I wouldn't say small ways and big, I'll say in big ways for everybody. It's been a grand blessing for everyone involved with the film and audiences theaters में वापस आ गई हैं thanks to धुरंधर. फिल्म मेकिंग में विश्वास एक बार फिर से गायब हो गया है. So wonderful, I think. क्या किया है आदित्य ने. आपने सारा के वेल बिहेव्ड की बात की, मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आया. मैं एयरपोर्ट पे था, मैं किसी को रिसीव करने गया था, फैमिली मेंबर आ रहे थे एंड वहाँ पे राज अर्जुन साहब खड़े थे, फादर ऑफ सारा अर्जुन. हाँ. आई नो हिम, ठीक है. मैं बात हुई तो मैंने कहा आप इधर, बोलते सारा इज कमिंग. उनको व्हाट बोलते हैं, हाँ, नो सिक्योरिटी नथिंग, सिर्फ राज साहब खड़े हैं, खड़े हैं. इतने में लड़की आ रही है, साथ में उनकी मम्मी है, स्लोली कम, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं. तो मैंने कहा सारा, बोलते हैं, मैंने कहा सिक्योरिटी किधर है, बोलते क्यों चाहिए. एंड दैट टाइम धुरंधर फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका था, मैसिव हिट हो चुका था. मैंने कहा बट लोगों ने कर लिया, तो बोलते नहीं मास्क पहना है. मैंने कहा ठीक है. मैं गया, मैंने कहा हाय सारा से बात आती है मेरी, एंड शी सेड मैं मास्क, मैंने कहा मत उतारो. मैंने कहा आप मास्क उतारोगे, सब लोग अब चढ़ जाएंगे फोटोज वीडियोज एंड ऑल के लिए. शी सेड ओके ठीक है. मतलब उसको जरूरत नहीं थी बोलने के लिए कि मैं मास्क उतारती हूँ, बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं. शी इज वेरी रियल, वेरी स्वीट, वेरी रियल एंड अभी तो अनटच्ड है with जो एक तरीके होते हैं एक स्टार की तरह बिहेव करने के, वो कुछ तरीके लिख दिए हैं शायद किसी ने एक किताब में. तो काफी सारे लोग उसे फॉलो भी करते हैं इवन दो दे आर नॉट स्टार्स, दैट बिग स्टार्स. सो मॉबिंग वगैरह तो शायद डरना चाहिए रणवीर को, शाहरुख को, दे आर मैसिव फॉलोइंग, राइट. आई मीन वो नहीं निकल सकते सिक्योरिटी के बगैर. बट जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते, ये जो एक प्रोजेक्शन होती है कि आप गाड़ियां रेंट करते हो प्रीमियर्स में आने के लिए, एक तरह के कपड़े आप पहनते हैं टू प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्शन जो है आई फील इतनी उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. मतलब हम लोग काम करते रहें एंड सक्सेस अपने आप को, जेन्युइन सक्सेस अपने आप को प्रोजेक्ट करता है. एंड आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल. वो एक बहुत अच्छे स्कूल से है. शी स्टडीड इन अ वेरी गुड स्कूल. आई थिंक शी हैज अ स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड आल्सो. सो वेल ब्रॉट अप गर्ल. देखो शी इज सो रियल. इंडीड. मुझे रणवीर सिंह के बारे, वो चलता फिरता एनर्जी बॉम्ब, मैं जितनी बार मिला हूँ, ही हैज इनसेन एनर्जी. वो जिस तरह से मिलता है, आप अगर इन मतलब लाइफ में अगर किसी वजह से आप सैड हो, उदास हो, टेंशन में हो, वो आदमी हटा देगा. वो मिलेगा ही लिया और व्हाट्स अप, वो एनर्जी. एंड जब सेट पे रहते थे, लाइक ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ हमजा, अब वो हमजा बने हैं उस वक्त, तो उसी कैरेक्टर में एकदम सीरियस रहते थे सेट पे, या ऑफ हुआ कैमरा, कट हुआ, बस वापस रणवीर सिंह. So no, he's obviously focusing when he's in the character. He's focusing, but वो pleasantries करते हैं लोगों के साथ. If somebody is passing, he will talk. He's a well-mannered person. Etiquette है उनमें बहुत. He's a polished guy. तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कूदते फिरते रहते हैं सेट में. He's focusing, but he's not like completely like you can't like not talk to him or he will not talk to you. He's normal. He's very normal. And energy तो खैर अब energy के बारे में क्या हो तो everybody knows about it. But more than that, मैं ये हर इंटरव्यू में, हर चैट में यही कहती आ रही हूँ कि to be good to everybody क्या लगता है? It doesn't cost anything. कुछ नहीं लगता. Correct. But for him it doesn't cost anything. उनकी इतनी सी एनर्जी जाती है एक इंसान के साथ स्माइल करके बात करने में, बट वो उस इंसान के लिए वो एक लाइफ टाइम मेमोरी हो जाता है. कल उनका जन्मदिन था. मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह देखा, पीपल हैव पिक्चर्स विद हिम फ्रॉम गॉड नोज years and years ago, एंड लोगों ने वो पिक्चर प्रिजर्व करी है, फिर पोस्ट करी है, और उस मोमेंट को पीपल रिमेंबर हाउ ही स्माइल्ड एट देम, how he made them feel happy in that moment. So जो इंसान दूसरों के लिए इस तरह ये करता है ना, तो उसको सिर्फ दुआएं ही मिलती हैं. And God is also, divine is watching. True. So if you spread love, वो it'll circle back to you only. And that's what he got. He got love worth 3,000 crores in Dhurandhar. धुरंधर 3 बन रहा है क्या? उसको लेके इतने स्पेकुलेशंस हैं. You have no clue? No, I don't have any clue. Are you sure? I don't have any clue at all. ठीक है. मैं धुरंधर के बाद से ना, मुझे कहीं ना कहीं एक डर है एज एन ऑडियंस, एज अ फिल्म क्रिटिक.
रणवीर सिंह और आदित्य धर के लिए मैं सवाल एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या, जब आप इतना मैसिव कुछ क्रिएट कर देते हो ना, लोगों की आपने एक क्वेश्चन expectations धुरंधर बढ़ 2 जाती के लिए नहीं बोला था? When Dhurandhar 1 came and 2 was coming, didn't you feel कि how will they keep up to it? हैं। I felt it. They did it, na? They did it. They'll do it again. They'll do it again. Whatever they, I don't know whether they're working together. What I don't know, so I don't want to make that public But individually भी, जैसे रणवीर सिंह जो अब नेक्स्ट फिल्म करेंगे, I think लोगों का Ranveer he is just the most incredible professional and artist. He will raise the bar. वो अपने दिमाग में ही बार रेज करेंगे और वो उस बार को अचीव करेंगे. Wait and watch. He's not going to slide left, right, down. No, he will maintain this. I think अभी तक हमको ये बात समझ जानी चाहिए थी. Whether it's a बाजीराव or it's गली बॉय or even दिल धड़कने दो, everything is so perfectly done. कुछ गलती निकाल सकते हो आप उनकी परफॉर्मेंसेस में? मेरा सवाल वही था. मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ. परफॉर्मेंस तो अंडररेटेड फिल्म लुटेरा जैसे में भी बहुत कमाल की रही है. मैंने अभी परसों ही देखी लुटेरा. ओह माय गॉड, व्हाट अ लव, है ना? बट वो फिल्म नहीं चली. माय पॉइंट इज, तो व्हाट इफ जो एक बार सेट हो गया है कमर्शियली, वो दैट आई थिंक हम नहीं, दैट्स नॉट फेयर. तो वो ऑडियंस के हाथ में. करेक्ट. एक आर्टिस्ट, एक डायरेक्टर, एक कलाकार अपना काम कर सकता है. बाकी थोड़ा सा काम फिर ऊपर वाला भी करेगा और ऑडियंस भी करेगी. तो अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, ना चलने का सवाल नहीं उठता. सो लुटेरे इज नॉट अ फिल्म दैट 1.4 बिलियन पीपल विल सी. नीश ऑडियंस वाली चीज. एंड आई डोंट थिंक लुटेरे ने ये एक्सपेक्ट भी किया होगा, राइट? बट तो उस तरह का अगर प्रोडक्ट होगा जो बहुत सारे लोगों की पसंद का प्रोडक्ट होगा, तो पीपल विल सी इट. बट टू से कि क्या वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे, क्या वो रिकग्नाइज कर पाएंगे कि क्या चलने वाला है? आई थिंक यस, टिक 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 ऑन एवरीथिंग. बाकी देन लेट गॉड डू हिज डिवाइन डू हिज जॉब एंड लेट ऑडियंस. अल्फा देखी आपने वायरफ की? धुरंधर की वजह से अल्फा को बड़ी प्रॉब्लम हो गई. लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं सब लोग? मैं रीजन, हाँ, कंपेयर कर रहे हैं. लोग इतना कंपेयर कर रहे हैं. दैट टू अल्फा, वो जो एक हमारा बोलते हैं ना कि हमारा एक स्टैंडर्ड सेट है, कि हमारा एक्सपेक्टेशन था, उस पे खरी नहीं बैठी. So, नहीं, ये गलत बात है. स्टैंडर्ड ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि धुरंधर इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग. इट्स वेरी रियल, रॉ, ऑथेंटिक, very related to reality. It's committed to reality, but still that reality has been shown cinematically very powerfully. Okay, Alpha is it's like an imagination film. It's a slick, it's entertainment. It's not real in many shots, fiction, right? उस तरह से तो मतलब arrows, वो सब, that guns and that all that. Hrithik Roshan's entry, my God, I've seen it on Instagram. It's not real. So it's effect. It's for effect. It's to stun you. It's cool. So it's a different style of filmmaking altogether. So I think we are being a little unfair in comparing both the films. Different genres of filmmaking totally. In fact, I think जो लड़कियां हैं दोनों, Shiveri and Alia, they've done such a great job. Indeed, agree. Wow. So ठीक है, नहीं चली, ऑडियंस का मूड नहीं है ये देखने का. Has it not done well? It's not done well. कमर्शियली जितना होना चाहिए था उतना नहीं. उस पे भी कॉर्पोरेट बुकिंग एंड ऑल के आरोप लग रहे हैं, तो लेट्स नॉट गो ओवर देयर. So I don't know whether it's done well or not. But let's be fair here. It's a different style of filmmaking. अब आप अगर हम ये कहेंगे कि हमें सिर्फ धुरंधर जैसी ही पिक्चरें देखनी है, वो तो नहीं होगा ना. करेक्ट. तो it's a different kind of film, that's all. ठीक है, एक स्टार से आते हैं दूसरे स्टार की तरफ. आपके एक और को स्टार है आमिर खान. लाल सिंह चड्ढा. Congratulations to Amir. शादी हो गई है, करेक्ट, तीसरी बार 61 साल की उम्र में. अरे don't be mean यार. I'm not being mean, but my point is love. He's happy. बहुत प्यारी चीज है प्यार मिलना. Congratulations to Amir. आपने विश किया उन्हें? नहीं. But congratulations, if he's watching this, congratulations to him. God bless. And may you have a happy marriage and have lots of fun. बट कैसा होता है बॉन्ड? जैसे फिल्म पे काम किया, आपके पास उनका नंबर है, उनसे बात हुई, या अभी भी अगर उनसे बात करनी तो टीम के थ्रू जाना पड़ता है? फिल्म पे तो इट वाज बहुत साल हो गए अब मेरे को वो शूट करे हुए, तो ज्यादा नहीं, मेरी बात नहीं हुई है सर के साथ, बिकॉज वो अपने कैरेक्टर में रहते हैं. And I wasn't shooting with him for so many days that I would have had the opportunity to, build a friendly bond. मैंने कुछ 9-10 दिन काम किया उनके साथ, तो ऐसा कुछ I don't have a bond with him. I know his team very well. किरण जो है वो
मेरी जूनियर थी कॉलेज में, बहुत ही प्यारी हैं किरण। किरण राव वाज द प्रोड्यूसर फॉर हाँ वो है नो, बट आपके कॉलेज जूनियर ये नहीं पता था हाँ मुझे। जी किरण वाज अ जूनियर फ्रॉम मैस कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर। ठीक है। तो उन्होंने फिल्म मेकिंग वगैरह सीखी है, वहीं हाँ। से सीखी है। देन ऑफ कोर्स उसके बाद भी उन्होंने परस्यू किया एकेडमिकली। तो बहुत ही प्यारी इंसान है, बहुत ही प्यारी हैं। आज भी आप किरण को मैसेज करो, शी विल रिप्लाई प्रॉपर्ली, ड्यूली। सेट्स पे भी शी वाज सो गुड टू एवरीबॉडी एंड वेरी हम्बल, वेरी रियल लेडी, जब लवली लेडी। आमिर और किरण की लव स्टोरी चल रही थी, आपको आइडिया था या बाद में पता लगा था जब सबको पता लगा? नहीं, मुझे नहीं पता था, नॉट एट ऑल। आमिर खान की शादी में एक चीज बहुत अलग रही, उनकी पुरानी नहीं, जो बाकी दोनों वाइफ्स हैं, जो एक्स वाइफ्स हैं, वो मौजूद रही थी। सारे बच्चे वहां पे मौजूद है जब उनकी शादी क्यों नहीं, हुई व्हाई है। नॉट? ये सब माइंड का खेल है, माइंड गेम्स। दैट्स व्हाट माय आई आल्सो यूज्ड टू, आई वुड नॉट अंडरस्टैंड दीस थिंग्स फ्यू इयर्स अगो, बट जो मेरे गुरु हैं मैथ्यू दादाश्री जी, वो कहते हैं ह्यूमन माइंड जो है ना, उसका शायद काम ही ये है, एक सेट बॉक्स के तरीके से सोचना। हम अपनी सोच जरा खुली करते हैं ना। किस गीता में लिखा है कि ये नहीं हो सकता कि अगर आप किसी के साथ पहले शादी करते हैं, वो बस आपकी खुशी में कभी हाथ से शामिल नहीं हो सकते। अगर आपने सच में किसी से प्यार किया है और अगर वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में एक पति के तौर पे नहीं है, क्या आप उसके लिए खुश नहीं होगे अगर वो खुश है? बिल्कुल। सो इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक ये बहुत इवॉल्व्ड तरीका है जीने का, और इसको हम सबको समझना चाहिए, सराहना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए। यू नो, लेट्स नॉट जज करना है तो फिर क्रिमिनल्स को जज करते हैं। लेट्स जज द पीपल हु आर बीइंग बैड टू एनिमल्स ऑफ आवर कंट्री। लेट्स जज द पीपल हु स्टोल फ्रॉम अयोध्या का मंदिर। लेट्स जज दैट। ये सब तो हमें अपने सोचने का ढंग ना बदलना पड़ेगा। आप जिस क्लैरिटी से चीज़ों को बता दे रही हैं ना, मेरे को एक और चीज़ पे आपका रिएक्शन चाहिए, आपको पीओवी चाहिए। फंसा रहे हो मुझे। बिल्कुल नहीं फंसा रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ पूछना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रही है। आमिर खान की शादी हुई, ठीक है, उनकी तीनों वाइफ्स हिंदू हैं जी। हाँ। अब जो तमाम चीजें चलती हैं, वो सब वर्ड्स नहीं यूज करूंगा। आमिर एक इंसान है, उनकी इंसान से शादी हुई है, फुल स्टॉप। आमिर एक इंडियन है, उनकी एक इंडियन से शादी हुई है। अगर आमिर ग्लोबल किसी और देश की नागरिक से शादी करते तो वसुधैव कुटुंबकम। There's nothing more to this. I think ये बहुत लो लेवल का डिस्कोर्स कॉन्वर्सेशन है जो मीडिया में चल रहा है। Please, as an Indian filmmaker, he has made us proud. Lagan, all over the world, people have seen that film. Look at the kind of films he's given India. कितना काम करता है उनका पानी फाउंडेशन महाराष्ट्र में। घूम फिर के अब यही सवाल बच गया है, हम यही पूछेंगे आप उनसे। करेक्ट। कितनी गलत बात है, so ungrateful, so unfair. आपको लगता है सोशल मीडिया का नुकसान भी है? जैसे एक तरफ आप अच्छी चीजें स्प्रेड कर सकते हो, तारीफ कर सकते हो, अच्छी चीजें शायद से लोग कम पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए ये सब सीधी सीधी चीजें लोग बोलते हैं और उनको रील्स वायरल हो जाती है। तो जो बना के डाल रहे हैं ना, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि वो बिलीव भी करता है वो क्या लिख रहा है। इवन ही इज लाफिंग व्हेन ही इज मेकिंग इट एंड पुटिंग इट। ही इज लाइक चलो अब ये मैं और कुछ रिडिकुलस चीज लिखता हूँ, वो उसको और रील्स व्यूज मिल जाएगी। I don't think even they believe what they're putting out. So let's not take it seriously. It's a phase. Social media का cleanup तो already start हो गया है कई countries में, यहाँ पे भी हो जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ अविनाश, ambition रखना चाहिए हम सबको। अगर आपकी रील में सिर्फ 500 व्यूज आ रहे हैं पर आपकी रील सच बोल रही है, ऑथेंटिक है, किसी को दुख नहीं पहुंचा रही, किसी को गलत तरीके से जज नहीं कर रही है, आप 500 व्यूज ले लो और स्वर्ग की तरफ बढ़ोगे जब धरती का सफर खत्म होगा। जितना गलत काम करोगे उतना वो ब्लैक बॉल्स व्हाइट बॉल्स हमेशा बोलती हूँ मैं कि कर्मास। So let's all be ambitious and try and be good people, everybody. So unfair to ask him this, so bad. आपने सिनेमा का शिफ्ट देखा है, चीजें कितनी बदली हैं एज अ होस्ट, एज अ टीवी पर्सनैलिटी। पहले मेरे को व्हाट आई फील पर्सनली इज ना, अब कोई भी एंकर बन जाता है, अब डमनेस कॉमन हो गई है। पहले आपके पास बहुत तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए था, बहुत तगड़ा कमबैक होने चाहिए थे, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए थी। अब कितने सारे ऐसे एंकर्स हैं जिनका सिर्फ एक अच्छा चेहरा है, या बहुत बार वो भी नहीं हो, बस आके बैठ गए, आप टीपी पढ़ के आपका काम चल रहा है। कितना शिफ्ट देखा है आपने चीज़ों तो आपको किस तरह का आंसर चाहिए?
ऑनेस्ट हार्ड हिटिंग हार्ड हिटिंग या डिप्लोमेटिक? बिल्कुल नहीं। मेरे गुरु कहते हैं मेरे दादाश्री जी कि वाणी का जो कर्म होता है ना, जो कर्मा, वो बड़ा स्ट्रांग होता है, तो बड़ा ध्यान से बोलना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, बट आई थिंक जो एक बहुत बड़ी नीड है इस वक्त इन द स्ट्रीम ऑफ होस्टिंग इन आवर कंट्री, एंकरिंग ऑन लाइव स्टेज स्पेशली, उसमें अच्छे अच्छे कोर्सेज की बहुत ज़रूरत है, मास्टर क्लासेस की बहुत ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट्स हैव टू कम अप विद गुड स्किलिंग मॉड्यूल्स फॉर देम, जो अब कोइंसिडेंटली मैं करने वाली हूँ। यस, सो बहुत अरसे से, काफ़ी सालों से इंडस्ट्री मुझे लगातार कहती आई है कि सिखाती क्यों नहीं हो, डू समथिंग, गेट इनटू एजुकेशन, लुक एट दिस, लुक एट व्हाट्स हैपनिंग। एंड तो मैं कहती थी अरे मुझे अपना काम करने दो, यू नो। तो और अंदर से भी आना चाहिए ना अविनाश, करेक्ट यू शुड बी रेडी फॉर इट। टीचिंग एक बहुत ही इंटेंस और बहुत ही डीप प्रोसेस, एटलीस्ट मैं उसको उस तरह से देखती हूँ। सो एक बहुत ही कायदे से और बहुत अच्छे तरीके से अब मैं उसे करूँगी। हैविंग सेड दैट, हम स्किलिंग करेंगे, वी विल स्किल देम, वी विल अपस्किल देम, बट एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एंकरिंग इज नॉट लाइक आप पैदा हुए, उठे, बड़े हुए और आप एंकर बन गए। करेक्ट, इट्स लाइक एवरीबडी कैन बी एन एंकर बॉस। मतलब व्हाट इज दिस? इट्स नॉट लॉजिकल, नहीं? True. तो आपकी आवाज कैसी है, आपका नॉलेज कैसा है? मैं नहीं कहूंगी यू हैव टू बी गुड लुकिंग टू बी एन एंकर, बट एक आपकी जो एक पर्सनालिटी में जो ऑथेंटिसिटी है, एक पर्सन, यू हैव टू बी अ पर्सन एज एन एंकर। कुछ आपका कैरेक्टर निकल के आना चाहिए। तो बट पीपल हैव जस्ट सब मिसकॉन्स्ट्रू हो चुका है कि अरे गुड लुकिंग है, गाउन्स पहन लो, सूट्स पहन लो, हेयर जेल कर लो, 4-5 लाइनें देख के बोल दो, हैव ग्रेट सोशल मीडिया, do good networking, keep your fees very competitive, और आप बन गए जी एंकर। ऐसे थोड़ी होता है। हमने जब स्टार्ट किया था, आई रिमेम्बर, मैंने अपना पहला शो 25 मिनट का शो हुआ करता था वो ऑटो एक्सपो में, बिना देखे बोलती थी। मुझे किसी ने नहीं बोला था बिना देखे बोलने के लिए, पर वो उस वक्त का वो स्टैंडर्ड था। जो हमारे इक्का दुक्का थोड़े से सीनियर्स थे, वो उसी तरह से कर रहे थे। लोगों को हिंदी अच्छी आती थी, उर्दू अच्छी आती थी, कविताएं आती थी, मुहावरे आते थे, पढ़े लिखे लोग थे, और बड़ी शर्म थी कि स्टेज पे भाई मुझसे मैं बेवकूफ़ ना साउंड करूं, मेरे से गलती ना हो, मैं लगूं कि मैं इस मंच का संचालन करने लायक एक इंसान हूँ। तो मैंने उस दौर में स्टार्ट किया, तो वो उस दौर की ब्लेसिंग्स थी जो शायद मुझे मिल गई, बट मेहनत भी करी है, मतलब करी है मैंने। आई थिंक कुछ भी चलता है अविनाश, और कुछ भी चलता है दोनों तरफ से। जो कर रहे हैं उनको भी कुछ भी चलता है, और जो वो उन्हें हायर कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, उन्हें भी कोई एक्सपेक्टेशन, होप, उम्मीद नाउम्मीदी कि जो हदें हम पार कर चुके हैं। We don't expect too much from our stage artists, I feel now, our stage MCs, and it's not a good thing. I hope ये दौर थमे, बदले, अदरवाइज सबके सब हम रिप्लेस हो जाएंगे होलोग्राम्स और AI के एंकर्स आ जाएंगे जो बेस्ट स्क्रिप्ट्स बोलेंगे और अच्छे डिक्शन से बोलेंगे, तमीज से बोलेंगी, लिखी हुई सोचा हुआ कंटेंट बोलेंगे। ओ गॉड, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट ऐसा नहीं कि अच्छे एंकर्स नहीं है अविनाश, हैं, पर आप उन्हें शायद से एक हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हो, which is so sad. यही चीज मैं और समझना एक और बात कहूँ, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। 1.4 बिलियन पीपल इन आवर कंट्री, राइट? और उनमें से काफी ज्यादा तादाद में आज के डेट में लोग एजुकेटेड भी हैं, एंड 1.4 बिलियन पीपल, और 2-3 ऐसे हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं लाइव इंडस्ट्री में, एंकर्स हैं, जो पिछले 30 साल से एंकरिंग कर रहे हैं। मैं पिछले 30 साल से होस्ट कर रही हूँ, अभी तक मुझे क्यों नहीं किसी ने डिस्प्लेस किया है? आराम से हो सकता है यार, नहीं हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? मैं कई बार ना अपने दोस्तों को कहते, ओ वाओ गीतिका, यू आर वर्किंग सो हार्ड एंड दिस एंड यू इवॉल्व, एंड आई सेड नो, सिर्फ ये कारण नहीं है कि आज भी मुझे बहुत अच्छा काम मिलता है। कारण एक और है,
कि और कोई शायद से वो स्लॉट फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जो 30 साल से करते जा रहे हैं वो आज भी अगर शो क्रिटिकल हो, अगर प्रेस्टिजियस हो, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वही गिने चुने 3, 4, 5 नाम है इस देश में जो पिच के प्रेजेंटेशन डेक में आ जाएंगे। Isn't it something true. to be concerned about? It is. You know? And what I feel is ना, मतलब मैं जिन लोगों को देखकर बड़ा हुआ हूँ, हम लोग हमारे बचपन में या हमारे टीन के टाइम पे हम लोग उनकी नॉलेज की तारीफ करते थे कि भाई फॉर एग्जांपल मैं जब दैनिक भास्कर में था, मैं कहता था मेरा एडिटर क्या कमाल आदमी है भाई, मैं उससे स्पोर्ट्स पूछ लूं, मैं उससे एंटरटेनमेंट पूछ लूं, मैं पॉलिटिक्स पूछ लूं, हर चीज का जवाब है। उन्होंने मेरे को एक चीज बहुत सही चीज बोली थी कि अविनाश धीरे धीरे जनरेशन है ना गूगल सेंट्रिक होती जा रही है। ऐसे हम लोग एडिटर रूम में घुसे थे, वहाँ करीब 150 लोग बैठे थे। He said, यहाँ पे जो 150 लोग हैं ना, अगर मैंने इनका वाईफाई ऑफ कर दिया सब डम हो जाएंगे। एंड वो चीज दैट स्टेड विद मी। अब क्या होता है, अब अगर हम किसी की तारीफ करते हैं ना, अरे अच्छी दिख रही है, अच्छा दिख रहा है। अभी नॉलेज की तारीफ नहीं, फिजिकल अपीयरेंस की बात होती है हमारी इंडस्ट्री। बड़ी मजेदार एक बात याद आ रही है, आपने कहा ना अच्छा दिख रहा है, अच्छी दिख रही है, और बात यहाँ खत्म हो जाती है। तो बहुत सालों तक मैं इंफीरियर फील करती थी। बताओ क्यों? बिकॉज मेरा सारा समय जाता था स्क्रिप्ट लिखने में, उसे लर्न करने में। आई रीड अ लॉट, आई वॉच लॉट ऑफ कंटेंट, इस सब में मेरा समय निकल जाता था। बॉस मेरे पास नहीं है वक्त टू लुक अ सर्टन, टू मेंटेन अ सर्टन जो एक रूटीन होता है, कपड़ों में ऑब्सेशन, मेकअप के साथ व्हाट्स लेटेस्ट, या वी हैव हेल्प नाउ, अब है, बट एक बेंट ऑफ माइंड ही नहीं है। तो देन कुछ सालों पहले मैंने रियलाइज किया, यार डोंट वरी, ऐसा मतलब इट्स नॉट अबाउट द वे वन इज लुकिंग, इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट द वे कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और आप कितने समर्थ हैं उस टॉपिक को लेकर। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अब तो फिर भी मैं ठीक ठाक मतलब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। पहले भी बहुत प्यारे दिखते थे, आज भी बहुत प्यारे दिखते हैं ना। आपने जो बोला था ना टिके रहने की वजह, वो है नॉलेज। एंड व्हाट आई फील इज एक जो नए लोगों के साथ आई थिंक जो प्रॉब्लम है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो ये कि आप कैसे सिचुएशन हैंडल कर रहे हो। अगर मैं इतना ही कैनवस लेके आ रहा हूँ, मुझे इसके आसपास पता नहीं, अगर ऑन स्क्रीन या ऑन इंटरव्यू या ड्यूरिंग इवेंट जो आप होस्ट करते हो, वहां पे कुछ भी अलग आ गया, मुझे पता ही नहीं करना क्या है, क्योंकि मैंने कभी फ्लैप्स हटाए ही नहीं। ऑल्सो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत एम्बिशियस नहीं हो रहे हैं एज होस्ट ऑन स्टेज। आप अपने आसपास देख रहे हो कि दिस इज द लेवल ऑफ डिलीवरी इन जनरल। आप उससे ब्रेकआउट नहीं करना चाहते, आप स्टैंड अपार्ट नहीं करना चाहते। आप क्यों कैसे स्टैंड अपार्ट कर रहे हो? ऑन द वे भी लोग, हमारा सोशल मीडिया कैसा है, मेरे रील्स कैसे बन रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स, दैट्स नॉट इट। Correct. If you want to stand apart, you want to be a legend, you want to leave a legacy, you want to be doing this for the next 25, 30 years as your main profession, stand apart करना पड़ेगा, and that will only come through आप क्या बोल रहे हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं, what is your discipline on the location, किस तरह की personality है आपकी जब आप मंच पे चढ़ते हैं, is it like a cosmetic product that's walked onto stage just to link, or is it an artist who is adding value, adding depth, adding gravitas, adding purpose to the event? So that is what an anchor is. और मुझे नहीं लगता आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये ambition रखते भी हैं। True. Everyone is very happy just swinging like Tarzan from tree to tree. Sorry, अभी तो मुझे बर्बाओगे अविनाश। ठीक है, इतना बुरा बोला मैंने। But I think ये बहुत factual है। I'm feeling very bad now. ठीक है, इस पूरी चीज को समराइज करते हैं, फिर हम लोग फिल्म्स पे बढ़ेंगे। मुझे ये बताइए, अकॉर्डिंग टू यू, एक एंकर में, एक होस्ट में ऐसी 3 क्या क्वालिटीज या 5 ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर वो है देन ही और शी कैन बी अ गुड एंकर? थोड़ा सा निर्दयी हो रही हूँ, बट आई थिंक एक अच्छी आवाज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉट फेयर, बट आई फील, ये मेरा ओपिनियन है कि एक अच्छी आवाज होनी चाहिए। यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ पर्सनालिटी, कैरेक्टर। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे इंसान होने चाहिए। ये कला है, दिस इज कम्युनिकेशन, सो ऑरा, एनर्जी, ये सब बहुत मैजिकली काम करता है विद ऑडियंसेस। चौथा, प्लीज बी नॉलेजेबल।
अगर आपका स्ट्रीम स्पॉट्स है भी, आप वो करिए, आपका स्ट्रीम फिल्म्स है तो आप उस पे पढ़िए। ओवरऑल एक एजुकेटेड पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और पांचवा ना, बड़े मज़े की बात कहूँगी मैं, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज़ कल्चर, आर्ट, हेरिटेज, हमारा मिथोलॉजी। बिकॉज़ अब जो ज़्यादातर कहानियाँ हमारे मंचों पे बोली जाएँगी, दे विल रिवॉल्व अराउंड इंडिया एंड इंडियाज़ स्टोरी अक्रॉस द करेक्ट। वर्ल्ड। हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। सो नॉलेज अबाउट इंडिया एंड लव फॉर इंडिया, मुझे लगता है ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर बीइंग अ गुड होस्ट इन दीज़ नेक्स्ट 4-5 years। आई थिंक आपने बहुत खूबसूरती समराइज कर दी चीज़ों को। ठीक है, मैं अगर आपसे ही आपके करियर के बारे में पूछूं कि और क्या कुछ, व्हाट्स नेक्स्ट, अपकमिंग क्या कुछ, आपने बोला ना आप मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ बोल चुके हैं, एम्बिशन रखना चाहिए, आप अभी क्या क्या सोच रहे हैं आगे वाले आने वक्त के तो लिए? अविनाश, मुझे ना पता नहीं चला है कि ये 25-30 साल कहाँ चले गए हैं। Anchoring has kept me very, very busy. Then I got married. I had a child. I have a dog. We are close-knit family, mother, father, all of. वक्त बस गुजर गया है और मैंने उस वक्त को अपना बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन दिया। मुझे क्या चाहिए, मैं किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं क्या काम करना चाहती हूँ, मैंने कभी ये सब बैठ के ध्यान से सोचा नहीं। अब जब से 2026 का ये एक ईयर टर्न्ड, तो मैंने बहुत सोचा है और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स हैं अविनाश। अब जो मैं ज़िंदगी जीऊँगी ना, वो मेरी डिज़ाइन की गई होगी। तो मैं एक्टिंग तो करना चाहती हूँ। आई वांट टू डू फिल्म्स। आई लव इट। मुझे बहुत अंदर से सुकून मिलता है व्हेन आई एम एक्टिंग। एंकरिंग चलता रहेगा। इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन जिसे कहते हैं। वो चलती रहेगी। जब तक चलेगी तब तक बहुत अच्छा है। आई थिंक अभी चलेगी और कई साल। बिल्कुल। Because I'm pretty good with India and culture, art, mythology, all of that and protocol. तो I think ये इस genre की जो anchoring है, इसमें उम्र का कोई एक बाउंड्री, एक तकाजा नहीं है. So you can, the older, more experienced you are, the more work you're going to be entrusted with. Motivational speaking का अब finally समय आ गया है. And वो मैं एक कारण से अभी नहीं रोल आउट कर रही हूँ. I want to experience life more. I want to read more. I want to write better. And जब मैं चढ़ूँ उस स्टेज पे अपना पहला ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीच देने के लिए, तो उनको क्या, मैं खुद भी हिल जाऊँ. I want to do it brilliantly. So I'm taking a bit of extra time. And of course, I'm going to start coaching online, teaching communication, teaching mythology, teaching India, probably even upskill tribal girls, women across the country, take some plans to the government. And मैं travel करना चाहती हूँ. मैंने कभी travel नहीं किया है ज़्यादा life में. Want to be fit. I want to eat well. And I want to grow spiritually. I'm a seeker. तो मैं और बहुत grow करना चाहती हूँ spiritual journey में. And help everybody, help the animals of India, help the girls. Let's see, lots of plans. देखते हैं. वाओ, आई रियली विश आप जिंदगी में जो कुछ भी तलाश रही हैं, जो कुछ भी चाह रही हैं, जिन भी चीज़ों की इच्छा रखती हैं, जो भी आपके एम्बिशंस हैं, वो सारे पूरे हों. ऑफ स्क्रीन आप जितनी चीज़ें प्लान कर रही हैं वो करें और ऑन स्क्रीन भी हम आपको देखते रहें और हम दोबारा जल्दी मिले बहुत सारी बातों के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you very much.